हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों, बहुत दिन बाद हम आपके सामने वापस चाक डस्टर के साथ आ गए हैं। बोर्ड यानी आप सिंपल जो कॉमन क्लासरूम एक्सपीरियंस है, जो हमारा ट्रेडिशनल, उसमें हम इसके साथ ज़रूर प्ले करते हैं। तो बढ़िया, देखते हैं कि आपको ये वाला एक्सपीरियंस कैसा होता है। आप कंपेयर करिएगा कि ये चाक डस्टर और ये जो चाक से हम ग्रीन बोर्ड पर लिख रहे हैं वो ठीक है आपके लिए, ये अच्छा तरह विजिबल है, या फिर वही मार्कर और वाइट बोर्ड। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाया जाए। तो अभी क्या है बताना, इससे पहले हम लोग क्या है, एडिशन ऑफ एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब क्या है, अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। तो चलिए, तो बहुत ज़्यादा उसमें समझाना नहीं है, बहुत ज़्यादा इससे पहले हम लोग जो किए थे वैसा ही पैटर्न है, बहुत ज़्यादा समझाना इसमें नहीं है। मैंने फिगर पहले से बना रखा है, ड्रा कर रखा है। देखिए कि ए और बी, ए माइनस बी, हम ए माइनस बी के लिए क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो साइन ए माइनस बी, ए और बी क्या है, एंगल्स, हमने जो ले लिया यहाँ पर एंगल्स। तो साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए माइनस बी, इन सब के लिए क्या करेंगे, हम लोग रेशियोज देखेंगे। तो आइए फिगर पहले देख लेते हैं। फिगर हमने कैसे आपके लिए दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या है ये फिगर, यहाँ ओ एक पॉइंट जरूर देते हैं, वर्टेक्स ऑफ एंगल ए माइनस बी, मीन्स हमको इस एंगल के लिए रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो जो पहले ए प्लस बी का जो फिगर था, कुछ वैसा ही फिगर यहाँ पर है, थोड़ा सा डिफरेंस में जरूर दिखेगा कि ए माइनस बी करना है। तो हमें साइन ए माइनस बी मीन्स हमको इस पी कहाँ होगा, इस ओ पी ए वाला ए माइनस बी हो जो होगा वो हम पी मार्क कर दे रहे हैं वहाँ पर। और ए एंगल यहाँ पर है, ये एरो से दिया हुआ फुल एंगल, कौन सा एंगल, क्यू ओ एम, ए एंगल ओ क्या है, ए है। और इसमें से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बी इतना एंगल है, माइनस बी इसमें कहिए ऐड करना है, चाहे आप बी को सब्ट्रैक्ट करना कहिए। तो ये एंगल बी है, यहाँ से ये बी एंगल आ गया। तो फिर क्या करना है, ये बेस, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर्स हम समझते हैं कि अब इसके बारे में आपको आइडिया हो चुका होगा कि अब इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ अलग नहीं करना है, ये पहले जैसा होगा। तो P से हमने M पर कहा था कि क्या होता है, ये सब मैथमेटिकल फार्मूले डिराइव करने का क्या होता है, एक सेट पैटर्न होता है, एक थोड़ी सी उसके पीछे लॉजिक होती है कि हाँ हम ऐसे करेंगे तो हम इन रिलेशंस को डेवलप कर पाएंगे, या कौन कौन सा रिलेशन हमको मालूम है उनका यूज़ करना है, उसको अप्लाई करना है, तो हम उन चीज़ों के पास जाते हैं ज़्यादा। सो देखिए क्या हो जाएगा, P से हमने बेस लाइन या ये कहिए कि रेफरेंस लाइन पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ये, ओके। अब क्या किया, फिर P से ही हम इस वाली लाइन पर, किस पर, OQ पर, इस लाइन पर क्या कर लिया, जो लाइन Q से होके जा रही है उस पर, मतलब फुटा परपेंडिकुलर ही Q है, तो यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। और फिर क्या, इस पर फिर Q से वापस रेफरेंस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये देखिए कितने परपेंडिकुलर ड्रॉप की, P से M एक हो गया, P से Q ये 2 हो गया, Q से N ये तीसरा हो गया, और फिर P से K, यानी ये QN पर परपेंडिकुलर, तो QN पर परपेंडिकुलर यहां पर हो जाएगा PK। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये AB और B है, यहाँ पर A है और A माइनस बी यहाँ मिल गया। और एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं आप, ये क्या हैं, देखिए हमें और ज़रूरत पड़ेगी इन एंगल्स की, तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये पूरा कितना है, 90 डिग्री है, ये देख रहे हैं ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल A है, देख रहे हैं ना, ये पूरा एंगल A है। तो फिर क्या मिल जाने वाला है, ये 90 डिग्री है, ये A है, तो ये 90 माइनस A होगा, तो फिर ये वाला एंगल भी A होगा, ऐसा है।
और B तो यहाँ पर है ही है। तो आइए इसको हम डेवलप करते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन या कैसे रिलेशन मिल रहे हैं वो देखते हैं। तो वापस आइए था, यहाँ पर क्या लिखते हैं, सिंपली जो पहले हम यूज़ कर रहे थे आपको स्टार्ट सीधे कर देते हैं a माइनस बी, साइन a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी क्या हो जाएगा, ये पी एम डिवाइडेड बाई पी एम, ए माइनस बी कहाँ, ये एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल है, तो पी एम डिवाइडेड बाई ओ पी, पी एम डिवाइडेड बाई ओ पी है क्या नहीं, कौन से ट्रायंगल में, ओ पी एम में। तो बहुत आसान है कहना इसको। तो इस तरह से देखिए क्या हो जाएगा, पी एम क्या है, और पी एम और क्या लिख सकते हैं, देखिए जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग क्या है, पी एम इक्वल्स के एन ऐसा हो जाएगा। साथ में इसको के एन को और क्या लिख सकते हैं, क्यू एन माइनस क्यू के, ये क्या हो जाएगा, क्यू एन माइनस क्यू के, ये भी एक रिलेशन वहां तक जाएंगे। तो पी एम इक्वल्स व्हाट, के एन जैसा फिगर से है, सिमेट्री जैसी दिख रही है वहां पर हम, या जैसा रिलेशन हमको वहां पर दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको कर रहे हैं। तो पी एम इक्वल्स के एन एंड दिस इज ओ पी। और इसके आगे इसमें और क्या कर सकते हैं हम, के एन को क्या लिख सकते हैं, हम थोड़ा सा नीचे ना जाना पड़े इसलिए यहीं पर हम इसे इक्वल लिख सकते हैं। तो के एन क्या है, क्यू एन माइनस क्यू के एंड दिस इज ओ पी। तो आइए इसको फिर वापस, क्यू एन अपॉन ओ पी, क्यू के अपॉन ओ पी। अभी हमने कहा कि यहां पर दूर दूर क्यों लिखा है, ऐसा जो दिख रहा है तो इसमें लग रहा है कि जानबूझ के हमने दूर दूर लिख दिया है। तो ये जो दूर दूर लिखा हुआ है वो इसलिए है कि हमें कुछ और चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस करनी है। तो क्यू एन अपॉन ओ पी, और हमें क्या करना, देखिए हमारा फोकस क्या है कि साइन कॉस टैन इन सब के टर्म्स में ये चीज़ें रिलेशन आए। तो ये रिलेशन साइन कॉस टैन के टर्म्स में आएंगे तो हमें वही परपेंडिकुलर और एक ही ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज कहीं ना कहीं दिखने चाहिए, वो रिलेशन हमारे पास होने चाहिए, तब हम ऐसा कर सकते हैं। तो आइए तो फिर क्या कर सकते हैं, अब क्यू एन अपॉन ओ पी, जरा देखिए क्या, क्यू एन यहाँ है किस ट्रायंगल में, ओ क्यू एन, और ओ पी कहाँ है, यहाँ पर है। तो क्यू एन दूसरे ट्रायंगल का हिस्सा है और ओ पी दूसरे ट्रायंगल का हिस्सा है, एक अलग अलग ट्रायंगल के हिस्से हैं, तो इनमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लिख नहीं सकते। तो कुछ ऐसी चीज करते हैं जिससे हमें ऐसा रिलेशन मिल जाए, यानी कुछ ऐसा इसमें मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं जिससे ये चीज़ें क्या हो जाए, मिल जाए, ये रेशियोज मिल जाए, हमें साइन या कॉस का मिल जाए। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए क्यू एन और ओ पी, क्यू एन और को किससे रिलेट करें, क्यू एन है, अगर क्यू एन तो क्या है, ए के लिए परपेंडिकुलर है और ए के लिए हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी तो ओ क्यू है, या बेस की जरूरत पड़ेगी तो ओ एन है। तो ओ पी अगर हम लेते हैं, ओ क्यू अगर हम कंसिडर करते हैं तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, क्यू एन से भी उसको रिलेट कर सकते हैं और ओ क्यू को क्या करते हैं, ओ पी से भी रिलेट कर सकते हैं बी के लिए। तो हमें दिख रहा है यहां पर ओ क्यू अपॉन ओ क्यू ऐसा हो गया, और ये क्यू के, तो क्यू के देखिए क्या हो जाएगा, क्यू एंड के, तो ये यहीं तक इस छोटे वाले ट्रायंगल का कुछ हिस्सा बन रहा है। तो क्यू के और ओपी कहां बन रहा है, ओपी इसका हिस्सा बन रहा है। तो हम ऐसी चीजें ले आए जिससे कि ओपी भी यूटिलाइज हो जाए, क्यू के भी। तो ओपी और क्यू के दोनों यूटिलाइज हो जाए, तो ये दिख रहा है पी क्यू, तो पी क्यू मल्टीप्लाई कर दें, तो पी क्यू और पी क्यू मल्टीप्लाई कर दें, है ना।
पी क्यू दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों का हिस्सा है और ये क्या कर सकते हैं, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी देखिए फिर रीअरेंज कर लें थोड़ा इसको, क्यू एन अपॉन ओ क्यू इंटू ओ क्यू अपॉन ओ पी लिख सकते हैं, माइनस क्यू के अपॉन पी क्यू इंटू पी क्यू अपॉन ओ पी। ये देखिए हो गया। तो आप फिर आ जाइए यहां पर, ये रिलेशन क्यू एन अपॉन ओ क्यू, तो क्यू एन देखिए क्या है, क्यू एन अपॉन ओ क्यू, ये क्या हो जाएगा, ए के लिए साइन है तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, ओ क्यू अपॉन ओ पी, ओ क्यू अपॉन ओ पी। जरा देखिए बी के लिए परपेंडिकुलर है, पी क्यू क्या है, पी क्यू बी के लिए परपेंडिकुलर है और ओ क्यू क्या है, बी के लिए बेस है और ओ पी हाइपोटेन्यूस है। तो ये क्या हो जाएगा, ओ क्यू डिवाइडेड बाई ओ पी, ये कॉस बी है, साइन ए कॉस बी है, और माइनस तो क्यू के अपॉन पी क्यू, देखिए क्यू के अपॉन पी क्यू, क्यू के अपॉन पी क्यू देख रहे हैं ना, तो क्यू के यहाँ है, पी क्यू ए है, इस एंगल के लिए क्यू के क्या हो जाएगा, बेस, और क्यू पी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो बेस और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ये कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए इंटू पी क्यू अपॉन ओ पी, तो पी क्यू ये है, पी क्यू फिर पी क्यू यहां पर, और ओ पी बी के लिए पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, और ओ पी क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ये बी के लिए इंटू साइन बी, मिल गया रिलेशन। यही तो आप देख रहे थे, आप साइन ए प्लस बी आप देखे थे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ए माइनस बी के लिए क्या मिल गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना, अच्छा रिलेशन है। वैसा ही रिलेशन केवल माइनस हुआ है प्लस की जगह, बाकी तो रिलेशन वही है। इसका मतलब आपको मिल गया यहाँ पर क्या मिल गया, और साइन ए माइनस बी इक्वल साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये एक रिलेशन मिल गया, ठीक। तो अब ये ऐसा हो गया, अभी क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद इसी पर कोसाइन के लिए ले लेते हैं रिलेशन। तो बहुत कुछ वैसा ही होगा, कोसाइन आपको बस यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस से स्टार्ट किया था, इस बार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, पैटर्न एकदम वही रहेगा। आपको अब कुछ समझ में आ रहा होगा, टेक्निक समझ में आ रही होगी, हाँ ये कहाँ जाने वाला है। तो फिर हम उसको सीधे वहीं से लेके आके चलते हैं। तो ये देख लीजिए ध्यान से, इसमें अगर कोई आपको कोई ऐसा कन्फ्यूजन वाला रहेगा पॉइंट तो आप बताइएगा हमको कि ये यहाँ पर नहीं समझ में आया, ठीक। तो आइए फिर वो चलते हैं अब कॉस ए। अब यहाँ पर हम कॉस ए माइनस बी के लिए डेवलप करेंगे। तो आइए फिर इसको हम इरेज करते हैं, फिगर वही रहेगा, है ना, फिगर वही रहेगा और बाकी चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी। थोड़ा चाक डस्ट की ज़रूर दिक्कत होगी यहाँ पर, हाथ वगैरह में चाक लगा होगा, थोड़ा उसका दूसरा मत समझिएगा, क्योंकि हमें कंटेंट से मतलब है, वो कहाँ हमको बढ़िया दिखता है, कैसे हमको समझ में आता है, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कॉस ए माइनस बी फिर यही है, और कॉस ए माइनस बी क्या होगा, इस a माइनस बी के लिए बेस क्या हो जाएगा, ओ एम, और परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ओ पी। सो ओ एम डिवाइडेड बाई ओ पी, सो दिस इज ओ एम डिवाइड बाई ओ पी, ओ एम। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट ओ एंड क्यू। ध्यान से देखिएगा कहीं ओ और क्यू का आपस में कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह जा रहा, तो उसको मत देखिए, ऐसे ध्यान से देखिएगा कि वो डाउट ना रहे। सो ओ एम, अब देखिए यहाँ पर ओ एम को आप देख रहे हैं, ये है। अब हमें चूंकि दो एंगल्स को रिलेट करना है ए और बी के टर्म्स में, ए और बी के हमें क्या करना है, हमें ए और बी के टर्म्स में
साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी, इनके टर्म्स में ए माइनस बी के लिए रिलेशन डेवलप करने हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सर्टेनली उन ट्रायंगल्स में जाएंगे जहाँ पर ए होगा, यहाँ पर एंगल ए मिलेगा, फिर वहाँ जाएंगे जहाँ एंगल बी मिलेगा और उनके लिए बेस, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर ये सब मिलेंगे। तो फिर ऐसे में क्या हो जाएगा, हम कैसे इसको देखेंगे, ये चीज आइए देखते हैं। तो cos a माइनस बी के लिए जब रेशियो जा रहे हैं लेने, तो क्या है, OM डिवाइडेड बाई OP, तो मिल गया। अब OM को क्या लिख सकते हैं आप देखिए, आपको जब दो ट्रायंगल में लेके जाना है तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का हिस्सा ON भी है, एक ट्रायंगल का हिस्सा OM खुद ही है, तो हमें MN भी एक ट्रायंगल का हिस्सा, देखिए ये MN यहाँ पर देख रहे हैं ना, MN भी एक हिस्सा, तो MN और KP यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो MN इक्वल्स KP, ये भी है, तो इसका भी एप्लीकेशन आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए उसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए यही काम तो करते हैं कि हम रिलेशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं कहाँ कहाँ से ले करके। तो OM की जगह क्या लिख सकते हैं, ON प्लस NM लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ON प्लस NM, ये हो जाएगा अपॉन OP। तो अब क्या होगा, ON अपॉन OP माइनस NM अपॉन OP और तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, अभी हम फिर वही काम कि हम ON देखें और OP देखें। ON कहाँ है, ON यहाँ है, OP यहाँ है। ये एक एंगल के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस की क्राइटेरियन में नहीं आते, ये यहाँ तक है, किसी इस ट्रायंगल में का हिस्सा जरूर है, लेकिन OP तो इस पूरे यहाँ पर इस ट्रायंगल का हिस्सा है। तो हम इनको यूटिलाइज करना होगा तो कुछ ऐसा कॉमन जरूर लेके आएंगे जो दोनों का हिस्सा बन सके। तो यहाँ पर हम किसका करेंगे, देखिए ON अपॉन OP है, तो ON का यूज करना होगा, तो हमें किसका यूज कर लेना चाहिए जिससे काम बन जाएगा। तो ON ये है और OQ और OP को यूटिलाइज करना है। तो ON इस ट्रायंगल का हिस्सा है, ONP, और OP यहां ये वाला है। तो ये ऐसी लाइन है जो इस ट्रायंगल में भी है और इसमें भी है, OM में भी है और इधर भी है। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये OQ इस ट्रायंगल में भी है, यानी ONQ में भी है, और OQ कहाँ है, OPQ में भी है। तो इसलिए OP के साथ दोनों हम ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर OQ मल्टीप्लाई कर दीजिए, OQ थोड़ा यहाँ पर O और Q साथ में लिखे हुए, यहाँ पर डाउट हो सकता है या कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा संभल के यहाँ पर आप लिखिएगा, और राइटिंग अच्छी तरह होनी चाहिए, क्लियर कि समझ में आए। NM और OP, तो NM देखिए यहाँ पर है, तो NM की जगह क्या लिख सकते हैं, KP। तो इसका यूज हम कर लेंगे, NM की जगह KP यूज कर लेंगे, और OP का भी यूज करना है। तो फिर हमें KP और तो लग रहा है कि QP का ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये QP डिवाइडेड बाई QP, फिर क्या लिख सकते हैं, ON अपॉन OQ इंटू OQ डिवाइडेड बाई OP माइनस NM की प्लेस में KP लिख दे, KP अपॉन QP मल्टीप्लाइड बाई QP अपॉन OP, ऐसा हो जाएगा। आसान है पूछना यहाँ पर। तो देखिए ON अपॉन OQ, तो ON क्या कहाँ है, ON अपॉन OQ, ये एंगल A के लिए क्या हो गया, ON अपॉन OQ कोसाइन।
तो क्या हो जाएगा ये कॉस ए एंड इसके लिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय ओ क्यू अपॉन ओ पी। देखिए ओ क्यू क्या है, ओ क्यू अपॉन ओ पी। ओ क्यू क्या है, बी के लिए बेस है, बी के लिए बेस है ओ क्यू, और ओ पी क्या है, बी के लिए हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस है ना। तो ये क्या हो जाएगा कॉस बी भी हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा यहाँ पर माइनस लग गया है, प्लस रहेगा, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव है। तो ये रिलेशन एंड प्लस के पी बाई क्यू पी, के पी बाई क्यू पी, ए के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर है के पी, है ना, एंगल ए के लिए के पी क्या है परपेंडिकुलर और क्यू पी क्या है हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या हो जाएगा साइन ए और क्यू पी बाई ओ पी, तो क्यू पी बाई ओ पी, क्यू पी बाई ओ पी। ये बी के लिए क्या होगा साइन होगा, क्यू पी बाई ओ पी, बी के लिए साइन बी, तो साइन ए एंड साइन बी हो गया, आसानी से आ गया। तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी इक्वल्स कॉस ए कॉस बी माइन प्लस साइन ए साइन बी। याद रखिए आप क्या लिखे थे उसके लिए, कॉस ए प्लस बी के लिए क्या था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन माइनस साइन ए साइन बी। तो ये रिलेशन हो ऐसा। अब इसी पर हम क्या कर सकते हैं tan के लिए भी यूज कर सकते हैं, साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई कॉस ए माइनस बी, कुछ नया नहीं इसमें करना है, आप लिख सकते हैं so tan a minus b means tan a minus, okay. So we know here sin a minus b divided by cos a minus b। आपने उसको कर लिया है, डिराइव कर लिया है, तो इनका यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ये sin a minus b एंड cos a minus b, ओके। तो sin a minus b is what sin a cos b माइनस cos a sin b, ये ऐसा लिख दिया। और क्या डिवाइड कर सकते हैं इसमें, यहां पर क्या है cos a cos b प्लस sin a sin b, ये आसानी से हो जाता है। तो यहां पर देखिए अभी क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप कोसाइन ए इंटू कोसाइन बी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर दें, तो क्या मिल सकता है, मतलब न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दें इससे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दें, तो देखिए क्या मिलने वाला है साइन ए मीन्स डिवाइडिंग both numerator and denominator with what cos a cos b, ठीक है ना, cos a cos b, इसको डिवाइड करना, इससे डिवाइड करना, तब क्या मिलेगा देन tan a माइनस b इक्वल्स sin a cos b, तो cos a cos b माइनस तो cos a sin b डिवाइडेड बाई cos a sin b अपॉन cos a cos b एंड अगेन डिवाइडेड बाई cos a cos b divided by cos a cos b plus sin a sin b divided by cos a cos b
कॉस ए कॉस बी। देखिए अच्छा सा रिजल्ट हो गया, कॉस बी कैंसिल, तो कॉस बी कैंसिल हो गया, यहाँ पर कॉस ए कैंसिल हो गया, तो कॉस बचेगा क्या, ऊपर बचेगा, देखिए tan ए साइन बी डिवाइड बाई कॉस बी, क्या होगा tan बी, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 1 हियर प्लस tan ए इंटू tan बी, tan ए इंटू tan बी, ऐसा। तो मिल गया आपको रिजल्ट। क्या रिजल्ट मिला, नीचे लिखा हुआ है, इसको और हम ऊपर यहाँ लिख दे रहे हैं। बढ़िया रिजल्ट है, सिंपली आ गया। तो आपको कोई बहुत ज़्यादा एडिशनल एफर्ट नहीं करना है, ये इस तरह से इनके रेशियोज a माइनस बी के भी निकल आते हैं। रेसिप्रोकल्स ले लेंगे तो आपको कोसेक, सेक और कॉट के ये भी रेशियो मिल जाएंगे, और ये हो जाएगा मिला के हमको tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। तो ये मिल गया 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। तो ये तीनों हो गए, इनके रेसिप्रोकल्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे। मीन्स साइन ए माइनस बी के का कोसेक ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का सेक ए माइनस बी, और कॉट ए माइनस बी का tan ए माइनस बी के लिए कॉट ए माइनस बी, ये मिल जाएंगे। तो बहुत सिंपली ये आपको मिल सकते हैं। तो यहीं इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, आगे एक और वीडियो लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, ये ट्वाइस ऑफ एंगल्स के लिए हम नए रेशियोज फिर डिराइव करेंगे, फिर ले आएंगे। तो ठीक है बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को पूरी तरह देखा करिए। और अगर आप इस पर पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियोस को शेयर करिए और लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, और साथ में अपने कमेंट भी दीजिए ताकि इसमें हमारे इस काम में और सुधार किया जा सके। तो थैंक यू बच्चों वेरी मच। ओके, कीप वॉचिंग।